जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। जब कोई व्यक्ति उच्चाटित होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो कैसा महसूस करता है, इसकी काट कैसे होती है और किस मंत्र के द्वारा काट होती है, शाबर मंत्रों के द्वारा। आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो पहले ये समझिए कि उच्चाटन है क्या। आप लोग के पास अगर कोई ऐसा आसपास ऐसा व्यक्ति है जो कि पहले बहुत खुश रहता था, हंसता था, बोलता था, खाता था, घूमता था, सारी चीज़ें करता था, परंतु अचानक से फिर वो गुमसुम सा रहने लगा। एक अकेले कमरे में अंधेरा करके बंद कमरे में बैठा रहना, दिन भर बैठे रहना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, चीत ना करना, चुपचाप शांत बैठे रहना, ये उच्चाटन का लक्षण होता है। सर भारी लगना, आंखों में नींद आते रहना, लेजीनेस बहुत फील होना, कितनी भी वो सुबह जल्दी उठ जाए लेकिन वो एनर्जेटिक और एक्टिव फील ना करे, वो उच्चाटन का कारण होता है। दूसरी चीज़, कई बार उच्चाटन तांत्रिकों द्वारा शमशान से, पुतली से, बेसन से या शमशान की राख से, फोटो द्वारा, शिवलिंग द्वारा, बहुत सारी ऐसी चीज़ों द्वारा किया जाता है। तो वो इतना पागल तक हो जाता है कि वो अपना घर, परिवार, कलीग, रिश्तेदार सारा कुछ छोड़ करके बैठ जाता है, या यहाँ तक कि शहर तक बदल देता है, स्टेट तक बदल देता है। उच्चाटन तंत्र ऐसा होता है, क्योंकि उच्चाटन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिससे शत्रु को पल पल क्षण क्षण में मारा जाता है। क्योंकि आप अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पे मारन चला है, वो तो 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन ऐसे खत्म हो जाएगा। लेकिन उच्चाटन ऐसा होता है कि ना व्यक्ति मरता है ना जीता है, मतलब कुत्ता ना गली का रहता है ना घाट का रहता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर उच्चाटन किया गया है। कई बार ऐसा भी होता है, उच्चाटन इतना पावरफुल कर दिया जाता है तांत्रिकों द्वारा कि लोग नग्न अवस्था में, निर्वस्त्र अवस्था में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन उनके शरीर में नहीं लग रहा है, क्योंकि उच्चाटन सीधे सिर पर वार करता है ना। इस कारण से उच्चाटन को काटने के लिए एक शाबर मंत्र बनाया गया है। इस मंत्र को आप होली, दिवाली या फिर अमावस्या, पूर्णिमा या शनिवार किसी भी दिन सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र से जातक, मतलब जो उस प्रभावी है जिसके ऊपर उच्चाटन हुआ है, उसके ऊपर वार किया जाता है। मतलब जैसे कि अगर आपने मंत्र पढ़ा है तो आप उसके ऊपर सर पे फूकेंगे, सर से लेकर के पैर तक फूकेंगे, फिर सर से लेकर पैर तक फूकेंगे। इस तरीके से आप 21 अथवा 27 बार आप उसके सर से लेकर के पैर तक फूकेंगे तो उसका उच्चाटन कटने लगेगा और धीरे धीरे करके वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा। और इसी उच्चाटन तंत्र पे अगर आपको कवच बनाना है तो इसी मंत्र, जो आपको मंत्र बताया जाएगा, उसका आप जातक पर, जो प्रभावी व्यक्ति है, उसको आप गंडा अथवा ताबीज बना करके दे दें। ताबीज बनाने का भी तरीका बता देता हूँ। ताबीज अगर तगर की लकड़ियाँ, और आपको चाहिए रहेगा कौवे की जड़, जिसको आंकड़ा भी कहते हैं, उसको पहना दें तो उसके ऊपर उच्चाटन हट जाता है। जब भी आप उच्चाटन के कामरण, मतलब काटने की साधना कर रहे हैं और इस मंत्र को सिद्ध करेंगे तो आपको वाइट आसन लगेगा। क्योंकि वाइट आसन मतलब जो शांति देता है, देह को शांति देता है, शरीर को शांति देता है, मन को शांति देता है और सर को शांति देता है। इस कारण से वाइट आसन पे ही इस साधना को किया जाता है। मंत्र एक बार ध्यान से सुनिएगा। कर कर लोहा वज्र किवाड़ बंदी दशमे द्वार, जहाँ थी आयो तिहा जाए, जिरऊ रखे लाओ, लगाओ ताही खाए, चटपटत सोखन रक्त इस पिंड जो वेदन करे, बिका पान करे, श्री महंत भादल की आज्ञा करे, उलटती रही वेद पटरंत बाण, इस पिंड की मूड़ी सूड़ी तुरत कामरण, वीर बेताल की आज्ञा पर आज्ञा, जो इस पिंड के कुछ करे तो ईश्वरो महादेव की आज्ञा उल्टे। यह है आपका मंत्र। अब रही बात इसकी विधि विधान की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डला हुआ है। प्रॉपर आपको इसका विधि विधान दे दिया जाएगा और आपको इसका गंडा ताबीज़ बनाने का प्रयोग बता दिया जाएगा कि कैसे बनाना है, कैसे करना है। बस उसके लिए आपको दक्षिणा राशि देनी होगी, जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये विधि विधान डाल देते हैं आप, मंत्र नहीं डालते, तो लो, मंत्र मैंने इस बार डाल दिया है। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।